क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप समझ नहीं पाते? अच्छी हद खुशी से चलने वाली लाइफ अचानक से रुक जाती है। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या अचानक से आपकी सेविंग्स दवाइयों में खर्च होती है या आपका कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कभी मिल नहीं रही होती और कुछ दिनों बाद अचानक से आपके सामने वो आ जाती है। कभी आपको अपने घर में कुछ भारीपन महसूस होता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कंधे भारी हैं, सर भारी है या वॉमिट जैसा लग रहा है या कहीं से कोई गंदी सी बदबू आ रही है। क्यों होता है ये सब? नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए जो विषय लेकर आई हैं वो है आपके आसपास के ऑरा में, आपके घर पर या आपके वर्क प्लेस पर फैली हुई नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, नेगेटिव सोर्सेज के बारे में और नेगेटिव एंटिटी के बारे में। ठीक है, अभी नेगेटिव एंटिटी और सोर्सेस और एनर्जीज़ क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो स्वागत है आपका पंडिताइन जी के पिटारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आपके चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपको समझ में आएगा, यार ये चीज़ें तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते थे, इतना नॉर्मल वे में, इतना इजी वे में हमारे साथ ये सब हो रहा था और हमें पता भी नहीं था क्यों हो रहा था हमारे साथ, और अगर हो रहा था तो कैसे इसको रोका जाए, कौन से ऐसे कुछ काम किए जाएं जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी फैली हुई है, आप जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, पैसा चले ही जा रहा, रुक ही नहीं पा रहा अच्छी खासी इनकम होने के बाद। क्या ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ है या है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे मेरे प्यारे यजमान। तो आपका जो पहला सिम्टम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपके आसपास कहीं नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव एनर्जीज़ है या कोई एंटिटी है, तो सबसे पहले क्या होगा? आपने कभी देखा होगा, बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी, जैसे आप माइंड भी नहीं करोगे। आप किसी जगह पर जाते हो और आपका मूड ख़राब हो जाता है, उससे पहले ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो, या मतलब आपका कोई किसी से कोई झगड़ा हो रहा हो पर आप सडनली एक प्लेस पे गए और आपका मूड ख़राब। ये आपका घर हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई आपके घर का कोई कोना हो सकता है ना, जैसे किचन, जैसे आपका वॉशरूम या आपका बेडरूम, आपका लिविंग रूम या कोई भी एरिया। ठीक है, ऐसा होता है कि आपका मूड ख़राब है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ है, एंटिटीज़ है। ठीक है, और आप उसको अवॉइड मत करिएगा। कभी कभी आपने माइंड करा होगा, आप अचानक से सुबह सोकर उठे, आपका सर दर्द हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यार कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इवन इतना सर दर्द हो रहा है कि आपको सोते में भी पता है कि आपका सर दर्द हो रहा है, या आप उठे हो, है ना, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको शरीर भारी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है, आप कहीं गए हो और उस प्लेस से आने के बाद में आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, दैट मीन्स आप डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ की चपेट में आ चुके हो, है ना कहीं से उनका इम्पैक्ट आप पर शुरू हो गया है। तो स्वास्थ्य का गिरना, अचानक से वेट लॉस होने लगना या वेट बढ़ने लगना, ठीक है, या आंखों के नीचे अचानक से काला होना, अचानक से आपको ब्लर दिखने लगना, जब तक आपका आईसाइड वीक नहीं है या आपके प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको ब्लर दिखता ही है, अगर आईसाइड से इश्यूज़ है तो कोई इश्यूज़ नहीं, पर सडनली पूरा एकदम से ब्लैकआउट होना। कुछ मेडिकल में भी चले जाएंगे, हाँ तो क्या हुआ, वीकनेस हुआ, ऐसा हुआ, हर बार वीकनेस हुई, कोई ज़रूरी तो नहीं। आपको नींद नहीं आना, आप जगते रह रहे हैं, रात को जग रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा नींद क्यों नहीं आ रही, आप प्रॉपरली थके हुए, शरीर थका हुआ पर नींद नहीं आ रही, या सोते हुए में भी आपका दिमाग जगते रहना, सोने से आपको डर लगना, डरावने सपने आना और कंटिन्यूसली एक ही सपना बार बार आना। ठीक है, या सपने में आपने कुछ जलता हुआ चीज़ें देख ली, शमशान देख लिया, इसको मोक्ष मत समझिएगा। ये है आप कभी एंटिटीज़ की चपेट में आए हो या कुछ जगह से गुजरे, ठीक है, या आपके ऊपर
नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक डायरेक्ट काला जादू नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटेंशन मैनिफेस्टेशंस होते हैं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस आपके लिए करे गए हैं। इट्स ऑलवेज से इसके ब्लैक मैजिक है, नहीं, कोई काला जादू इतना आसान नहीं होता है कि उठाया और खा लिया काला जादू हो गया, नहीं। कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक प्रयोग होते हैं, इनको हम काला जादू नहीं कहेंगे। काला जादू ऐसे ले लेते हैं, हाँ भाई ये ब्लैक मैजिक है, नहीं। तंत्र क्रियाएँ होती हैं छोटी छोटी सी, किसी ने अपना उतारा करके डाला और आप वहाँ से निकल गए हो तो आपके ऊपर वो असर कर गया, ठीक है। और ये इसका कोई मतलब नहीं है अरे मुझ पर कौन करेगा, कोई किसी ने आप पर किया नहीं है, किसी ने अपना उतारा हुआ हटाया है और आप पर आ गया। नींद नहीं आना बेमतलब में, अच्छा प्रॉपर थके होने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, जब तक आपको कोई टेंशन नहीं है ना, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, डरना ज़रूरी है। और एक मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या काले जादू का कारण आप लोगों के अच्छे खेलते खुशहाल घर में अचानक से झगड़े हो, एक अनबन रहना, एक अनकहा सा खिंचाव रहना, हर बात एक दूसरे की काटना, बल्कि आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप एक दूसरे से चिढ़ते नहीं हो, केयर करते हो, फिर भी एक दूसरे से जलना इट्स नॉर्मल। पर अगर आप साथ में रह रहे हो, वो रिलेशनशिप डिपेंड्स कि ये जलने वाला है या नहीं है, ठीक है। उसमें आपको जलन होने लगी, आपको किसी की प्रोग्रेस से बुरा लगने लगा, आपके घर पे, बाहर नहीं, बाहर तो ये 90% होता है कि लोग जलते ही हैं, इट्स अ कॉमन थिंग, ठीक है। और आपके उन रिश्तों में दरार आ जाना जिनसे आपका कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा कर सकता है, एक्चुअली वो कर नहीं रहा है, आपको दिख रहा है, आपके साथ प्रोजेक्ट हो रहा है, वही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके साथ प्ले कर रही है और आपके रिश्तों को अकेला कर रही है। बेमतलब में आपको थकान हो रही, बेमतलब में घर में झगड़े हो रहे, पैसे खर्चे हो रहे, खो रहे हैं, पैसों का लॉस हो रहा है, ऐसी जगह जहां आप सोच नहीं सकते। आप डरे क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज या कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ आप लेकर आ गए हो घर से, ठीक है। या आपने कभी कभी होता है कुछ लोग सोते में बॉडी खाली कर देते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं होता, नेचुरल एस्ट्रल ट्रैवलर्स होते हैं, उनकी बॉडी में कोई आके चला गया है, अपने उसने छाप छोड़े, जैसे कि बस वो ट्रेसेस मिलने लगेंगे और आपके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख लगेगी तो इतनी लगेगी कि आप पूरा कुछ बड़ा सा खा लो जो आपको देख के नहीं लगेगा कि आप इतना खा सकते हो। एबनॉर्मल ईटिंग, ठीक है, एबनॉर्मल ईटिंग में ज़्यादा खाना और कम खाना दोनों चीज़ें आती हैं। एबनॉर्मल ईटिंग, मीठा नहीं खाते, आप मीठा खा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, यार ये तो ये खाता ही नहीं था, या इसकी चॉइस ये हो ही नहीं सकती थी, वो चीज़ें हुई। तो डरो, क्योंकि डरना ज़रूरी है। और जो प्रकृति आपको संदेश देती है कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अच्छे खासे आपके पौधे खुशहाल, अचानक से कुछ पौधों का मुरझाना, आप बोल दो धूप है, पानी नहीं पड़ा, सूख गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास के एनिमल्स, आपके पेट्स, वो अगर अजब तरीके से रिएक्ट करें, भौंके खाली जगह पे देखकर, या यूं ही घबराएं, डरे, तो दैट मीन्स उनको कुछ दिख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो अलर्ट हो जाओ। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आप ट्रबल में हो, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, घटित हो रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, पर एहसास ज़रूर करें। सो डरना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं आपकी खुशहाल ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। हंसता खेलता परिवार, हंसती खेलती ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, किसी की नज़र लगी है, होते ना डायन की नज़र, फलाने की नज़र, ठिकाने की नज़र, ऐसे ही आप कुछ समझ सकते हो। अभी तक आपने ये जाना कि किस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो, समझता चाहते हुए भी आप इग्नोर कर रहे हो।
आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। आपकी चीज़ें आपको बताती तो हैं कि भाई ये नहीं मिल रहा है तो कहाँ गया, पर वो अचानक से आपके सामने आ जाएगी। कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ ऐसा। ये तो था, आपको समझ में आ रहा होगा कि आज आपकी पंडिताइन जी क्या आपको बताना चाह रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी मदद करेंगी। अगले वीडियो में आपकी पंडिताइन जी आपको बताएंगी इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से आप इनसे खुद को सिक्योर कर सकते हो और अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को अपने ही हाथों रोक सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपनी पंडिताइन जी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सिम्टम्स में बताइएगा। शायद आपकी पंडिताइन जी आपकी मदद कर पाए। और मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो को हल्के से नहीं लेंगे, इस पर ध्यान दें। आगे आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट जानने के लिए किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें से आप कौन सी परेशानियों से गुज़र रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। धन्यवाद।